मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है और पत्रकार को समाज का दर्पण कहा गया है। कई बार हम पत्रकारों को बहुत ही ऐसी विषम परिस्थिति होती है जहां पर जाते हैं हम आपके लिए खबरें लाना, किस तरीके से निष्पक्ष तरीके से आप तक उन खबरों को पहुंचाना हमारा कर्तव्य होता है। और आप यकीन मानिए कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि वहां पर जाके खबरों को कवर कर पाना कई मुश्किलों का सामना हमें करना पड़ता है। उस दौरान हमारे साथ बदसलूकी भी कई बार होती है। कुछ ऐसी खबरें होती हैं क्योंकि अगर आप क्राउड के बीच जाते हैं, भीड़ के बीच जाते हैं तो उस वक्त बहुत मुश्किल हो पाता है और साथ ही साथ कई छीटाकशी भी सुनने को मिलती है जिसको आपसे शेयर कर पाना बेहद मुश्किल है हमारे लिए। लेकिन आज दरअसल बात पत्रकारों और मीडिया को लेकर यहाँ पे नहीं, ये कोई डिबेट नहीं चल रही है, ये हकीकत है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पत्रकारों के साथ बदसलूकी का मामला ये सामने आया है। वहाँ पे पत्रकारों को मारा पीटा गया है, उनके साथ धक्का मुक्की की गई है और ये भी अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कोई सड़क पे किसी को खबर को कवर करते हुए नहीं हुआ था, बाकायदा एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था अखिलेश यादव की तरफ से, सपा की तरफ से। वहाँ पर जिन पत्रकारों को इन्वाइट किया गया था, जो पत्रकार वहाँ पर कवर करने पहुँचे हुए थे अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस को, उस दौरान उनके साथ उनके ही कार्यकर्ताओं ने यानी सपा के कार्यकर्ताओं ने बदसलूकी की है, उनके साथ धक्का मुक्की की गई है, उनको मारा पीटा गया है, कई पत्रकार जमीन पे भी गिर गए हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले थोड़ा पहले अगर हम जाएं तो ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो यूपी में माहौल था, उत्तर प्रदेश में जो माहौल था वो किसी से छिपी हुई बात नहीं है। पत्रकार को गोली मार दी गई रास्ते पे, दिन दहाड़े जिस तरीके की घटनाएं, कई ऐसी वारदातें हैं। उन वारदातों पे अगर मैं जाऊंगी तो बहुत लंबा ये जो हमारा डिस्कशन है वो बहुत लंबा हो जाएगा। दरअसल अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आता है। अखिलेश यादव होटल पहुँचते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। जो शुरुआती दौर होता है किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वहाँ पे सवाल रखे जाते हैं, पत्रकारों की तरफ से जवाब देना होता है, जो भी वहाँ पे जिस भी पार्टी का नेता मौजूद होता है। अखिलेश यादव से जब शुरुआती दौर में सवाल पूछे गए पत्रकारों की तरफ से तो शायद उस वक्त जो उनको सवाल लगे होंगे वो बेहद ही सहज लगे होंगे, वो उन्होंने बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से सवालों का जवाब दिया होगा। लेकिन जैसे जैसे पत्रकारों के जो सवाल है वो तीखे होते गए होंगे, शायद उस वक्त अखिलेश यादव अपना संयम खो बैठे होंगे, ये कहना गलत नहीं होगा। उनका संयम जो है वो जवाब देता गया। तभी सवालों से बौखलाए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ये कह दिया कि कभी सवाल बीजेपी से भी पूछ लिया करो। क्या बीजेपी के ही सवाल पूछोगे सिर्फ? यानी जो पत्रकार थे उन्होंने बीजेपी से संबंधित सवाल पूछे होंगे, जिस पर अखिलेश यादव की जो बौखलाहट थी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिख गई थी। अब बस इतना होना था। उसके बाद जो सपा के कार्यकर्ता थे उन लोगों ने पत्रकारों के साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी। उनके साथ उनको मारा गया, पीटा गया, कई पत्रकार ज़मीन पे गिर गए, कुछ पत्रकारों को चोट भी आई है। लेकिन इस दौरान जो अखिलेश यादव की जो बॉडी लैंग्वेज थी, अखिलेश यादव का जो हाव भाव उस वक्त देखने को मिला ना, उस पर सवाल खड़े उठने यहाँ पे लाजमी है। हैरानी की बात ये देखिए कि जब पत्रकारों के साथ वहाँ पे धक्का मुक्की हो रही थी उस वक्त अखिलेश यादव बिल्कुल खड़े थे। उनकी इस मुद्रा पे ही सवाल खड़े हो रहे हैं, जो बीजेपी की तरफ से भी सवाल खड़े हो रहे हैं, तमाम जो पत्रकार हैं उनकी तरफ से सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्यों अखिलेश यादव ने किसी को रोका क्यों नहीं, कार्यकर्ताओं को, उन्होंने कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? क्योंकि जो उनके जो कार्यकर्ता थे उनकी गुंडई वहाँ पर देखने को मिली थी और अखिलेश यादव उस गुंडई को बिल्कुल शांत होकर इस तरीके से देख रहे थे। क्योंकि ट्विटर पे अखिलेश यादव का एक वीडियो भी शेयर हुआ है पत्रकारों की तरफ से। कई ऐसे चैनल्स थे जो वहाँ पे कवर करने गए थे, जिसमें अखिलेश यादव ये साफ तौर पर कहते दिखे गए हैं कि हाँ मारा है, हाँ मारा है, ये कहना है अखिलेश यादव का। तो किसने मारा है? यानी उनके कार्यकर्ताओं ने पत्रकारों को वहाँ पे मारा है। ये साफ तौर पर ट्विटर पर जो वीडियो शेयर किया गया उस वीडियो में आप सुन सकते हैं, आप देख सकते हैं। अगर अखिलेश यादव चाहते तो वो रोक सकते थे, बात को बढ़ने से वो कार्यकर्ताओं को शांत करा सकते थे। यानी आपकी पकड़ क्या इतनी भी नहीं है अपने कार्यकर्ताओं पर? ये एक सवाल है, क्या अपने कार्यकर्ताओं को रोक नहीं सकते हैं? कल को जब इलेक्शन का टाइम आएगा, चुनाव का टाइम आएगा, आप कहीं भीड़ में जाते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को आप रोक नहीं सकते। आपके कार्यकर्ता जब आपकी बात ही नहीं मानेंगे तो आप किस बिना पे आगे सोच सकते हैं कि सत्ता की बागडोर आप संभालेंगे, सत्ता के लिए आप संघर्ष करेंगे? तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब
क्योंकि बीजेपी की तरफ से भी इसको लेके अखिलेश यादव को घेरा जा रहा है। और ये साफ तौर पर जो ये जो बदसलूकी घटना है, इसको लेके कई ऐसे जो नेता हैं, कई प्रवक्ता हैं, वो सवाल उठा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने शलभमणि त्रिपाठी हैं, जो कि बीजेपी के नेता हैं, उनका तो ये कहना है कि समाजवादी पार्टी जो है वो फिर से समाजवादी पार्टी ने अपना चरित्र दिखलाया है। आज पूर्व मुख्यमंत्री के सामने लाल टोपी वाले गुंडे, यानी लाल टोपी वाले गुंडों को सपा के कार्यकर्ताओं को कहा गया है लाल टोपी वाले गुंडे। पत्रकारों को उन्होंने मारा पीटा है, हल्ला बोल चरित्र दिखाया है यहाँ पे। ये न पत्रकारों, यहाँ तक कि ये आम जनता को भी बख्शने वाले नहीं हैं। ये बात सोचने वाली है। उन्होंने ये कहा है कि ये बात सोचने वाली कि जब ये लोग सत्ता में होंगे, यानी जब समाजवादी पार्टी सत्ता में रही होगी, तो इनका सत्ता का नशा कैसा रहा होगा, ये बात सोचने वाली है। ये कहा है शलभमणि त्रिपाठी ने। और अखिलेश यादव ने जहाँ तक मुरादाबाद की घटना को लेके, अब क्योंकि उनको आना था, उनको डिफेंड तो करना ही था, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि ये उनके ऊपर एक तरीके से हमला किया गया है। ये पूरी एक षड्यंत्र का उन्होंने यहाँ पे कह दिया कि ये मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र है, ये सुनियोजित षड्यंत्र था मुरादाबाद में कि किस तरीके से मेज पे हमला किया जाए। पहले लिफ्ट बंद कर दी गई ताकि हम लोग निकल नहीं सके, और किसी ने ये खबर नहीं चलाई, लेकिन हाँ, जो पत्रकारों के साथ बदसलूकी की है ये, उसकी उस खबर को चलाया जा रहा है, ये कहना अखिलेश यादव का। लेकिन सोचिए ज़रा आप, अब क्योंकि अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, अगर शायद उस वक्त आप, क्योंकि पत्रकार जो होता है उसके कैमरे में हर वो चीज़ कैद हो जाती है, लेकिन कैमरा क्योंकि झूठ नहीं बोलता है, तो जो तस्वीर ट्विटर पे वायरल हुई है इन दिनों अखिलेश यादव की, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं और उसको लेके हर तरफ से सपा की किरकिरी हो रही है।